मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे घर पर हो रहा है एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। उसे कहते हैं मुहूर्त। जिस भी मांगलिक कार्य के पहले मुहूर्त करना बहुत ज़रूरी होता है। उस मुहूर्त में से ही आप सारे काम शुरू कर सकते हैं। इस मुहूर्त विधि में क्या क्या नियम है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगी। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे आपको आइडिया भी आ जाएगा कि मुहूर्त में क्या क्या किया जाता है। तो हमारे घर पर सारे सीनियर मेंबर हैं, सब ने मुझे बता दिया था। कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी, लेकिन मैं हमेशा अच्छे काम के लिए अपने सीनियरों से राय मशवरा ज़रूर ले लेती हूँ। उसके अलावा मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट किया है। किसी भी फंक्शन को थोड़ा डेकोरेट करो तो उसमें और भी सुंदरता आ जाती है। मुहूर्त में गणेश जी की पूजा करके शुरुआत की जाती है। तो मैंने एक छोटे से गणेश जी को विराजमान किया है। इसमें सुपारी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पान पत्ते पर सुपारी रखकर उन्हें गणेश जी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। उसकी भी तैयारी मैंने कर ली है। और इसमें सूपा की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही खलबट्टे की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इससे हमें चूल्हा बनाना पड़ता है। और इसके लिए मैंने थोड़ी सी मूंग बड़ी भी बनानी पड़ती है। उसके लिए मैंने मूंग भिगा कर रख दी थी। इसमें कुछ मसाले नहीं डालते, सिर्फ मूंग को पीसकर उसकी बड़ी बनाई जाती है। साथ में थोड़ी सी सेवई भी बनाई जाती है। इस विधि में सबसे पहले जिस बच्चे की का उपनयन संस्कार होने वाला होता है, या जिस लड़के की शादी या लड़की की शादी हो रही है, उस बच्चे को सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर बैठाया जाता है पट्टे पर। और सभी सुहागन मिलकर एक एक कर कर उसकी आरती उतारती हैं और उसका टीका करती हैं। तो मैंने अपने बेटे की आरती उतारी। उसके बाद हमारी जितनी भी चाची ननंद सब आए थे, घर के लोग पूरे 5 सुहागन, 5 7 आप कितने भी सुहागन को बुला सकती हैं और उनसे बच्चे की आरती उतरवाना है। इस तरह सभी ने मिलकर आरती उतारी। उसके बाद हम बैठ गए हल्दी कूटने के लिए। तो ये खलबट्टे में सभी का हाथ लगना चाहिए। जितनी सुहागन बैठी हैं सब ने मिलकर हल्दी कूटी और साथ में कुछ गाने भी गाए हल्दी के। उसके बाद बारी आई सेवई बनाने की। तो आधी कटोरी सूजी में दूध से गूँथ कर रख दिया था मैंने सुबह से ही। उसके बाद सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है। उसके बाद बनानी है सेवई। तो घर में जितने भी सीनियर हैं, चाची सास मामी सास, सारे लोग एक्सपर्ट हैं। उनको देख देख कर हमने भी इसी तरह से सेवई बनाई। इस सेवई को मालती भी कहते हैं। इसका अपना एक महत्व होता है इस कार्यक्रम के लिए। गोद भराई में भी इस सेवई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें सीनियरों से सीखने को मिलती है। फिर मैं बारी आई मूंग बड़ी बनाने की। तो मैंने सुबह मूंग दाल भिगा दी थी और इसे बिल्कुल प्लेन, इसमें कोई मसाला नमक कुछ भी नहीं पड़ता, बिल्कुल सिंपल सी मूंग बड़ी बनाते हैं। इसे भी सारे सुहागन मिलकर बनाते हैं। तो ये सारे नियम और नेग बहुत ही ज़रूरी होते हैं इस कार्यक्रम के लिए। सभी मांगलिक कार्य में ये मुहूर्त विधि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सभी घर के सुहागिनों ने मिलकर बड़ी बनाई। और इस बड़ी का उपयोग जब कुलदेवी की पूजा होगी घर में, तो उस समय जो खाना बनेगा उसमें इस बड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी अपने सब नियम के ज़रूरी चीज़ें हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारे लोग मिलकर एक साथ चीज़ों को कर रहे थे और घर में भी बहुत ही अच्छा माहौल बन गया था।
ये 2-3 चीज़ें होने के बाद फिर हमने एक मैंने गत्ते सबको पकड़ा दिए थे, इसमें बनानी थी मिट्टी से चूल्हे। तो पुराने ज़माने में शादियों में बड़े बड़े चूल्हे बनते थे, इसका अपना एक नेग होता है। आजकल तो गैस पर ही खाना बन जाता है, इसलिए नेग के तौर पे हमने छोटे छोटे चूल्हे बनाए, सबने मिलकर उस चूल्हों की पूजा की। उसके बाद बारी आ गई भोजन करने की, तो हम सभी ने एक एक करके भोजन किया, क्योंकि इस विधि को करने के लिए सभी सुहागिनों को खाली पेट रहना पड़ता है, कोई कुछ भी नहीं खाता। तो उसके बाद हमने खाने का प्रोग्राम रखा था और मैंने सुबह ही जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर ली थी और सब ने मिलकर खाना खाया। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा और मैंने काफ़ी सारी विधि भी आप सभी को मुहूर्त की बताई हैं। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपने घर के इस कार्यक्रम की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही अच्छे नियमों के साथ सब काम होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो घर के जितने भी बड़े मेंबर हैं उन्होंने जो नियम बनाते हैं वो सारी चीज़ें मैं नोट कर कर रखती हूँ, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम ही बता पाएंगे कि क्या क्या नियम होते हैं और नियमों से किए गए कार्यक्रम में क्या सफलता मिलती है, वो सारी चीज़ें करने के बाद ही पता चलती हैं। मेरे घर के उपनयन संस्कार के जितने भी विधि और नियम है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में शेयर करती रहूँगी। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।